हम्म। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। सम्यक हुए बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होता है। इसलिए जब तक मिथ्यात्व है तब तक ज्ञान और चारित्र का संबल नहीं मिलता है, तो संसार निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। इस पर कितनी चर्चा की जा सकती है, हैं? हमको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बड़े पाप दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ करके अपने आप को पुण्यात्मा धर्मात्मा मानने लगते हैं। सात व्यसन पाप दिखाई देते हैं, सात व्यसन को बड़ा पाप मानते हैं, लेकिन पंडित साहब कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व के अंचल में ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सप्त व्यसन, बड़े से बड़ा जो पाप है वो इसी के अंचल में पलता है। इसलिए मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, और मिथ्यात्व त्यागना ही सबसे बड़ा धर्म है। और मिथ्यात्व त्यागने का उपाय परिणाम सुधारना है, और परिणाम सुधारने का उपाय वस्तु व्यवस्था का निर्णय करना, आत्म तत्व का निर्णय करना, चिंतन करना, तत्व विचार करना, यही उसका उपाय है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का अभाव होने पर 41 प्रकृतियां को तो बंध ही मिट जाता है। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी संबंधी 25 प्रकृतियों का बंध मात्र सम्यक्त होने पर जीव को मिट जाता है। कोई व्रत भी धारण नहीं हो जीवन में, त्रियंच गति का नार की जीव भी सम्यक्त प्रकट कर ले, तो ये 25 प्रकार की प्रकृतियों का नवीन बंध स्वतः बंद हो जाता है, और जीव मिथ्या दृष्टि बना रहे, कितना भी उत्कृष्ट तप आचरण सब पाले, तो भी इन 41 प्रकृतियों के बंध से नहीं बच पाता है। उसको निरंतर इन प्रकृतियों का बंध होता रहता है। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना किसी पाप प्रकृति का नवीन बंध ना हो, ये संभव ही नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। कर्णन योग से ये यहाँ पुष्ट किया है। मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियां, मिथ्यात्व स्वयं पहली प्रकृति, हुंडक संस्थान है नारकी जीव को जो होता है, नपुंसक वेद, वो तो हमने पढ़ा भी है ना, 6 डाला में सबको याद ही है। प्रथम नरक विंसठभु ज्योतिष बान भवन संड नारी, थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। इन गतियों से संबंधित जो प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता है। 41 प्रकृतियां कही हैं, मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा। हुंडक संस्थान, क्योंकि नरक नहीं जाएगा तो हुंडक संस्थान कैसे होगा। त्रियंच में नहीं जाएगा, जब नपुंसक नहीं होगा, त्रियंच नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, पुनर नहीं होगा, तो नपुंसक वेद कैसे होगा। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्त सपाटिका सहनन, इल्ली आदि नहीं होगा तो सहनन ऐसा कैसे हो जाएगा। 4 प्रकार के जो सहनन है, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनका बंध नहीं होगा, क्योंकि विकलत्रय में नहीं जाएगा तो कैसे होगा, स्थावर में नहीं जाएगा। आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, साधारण वनस्पति आदि जो है, ये मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृति है, सब ये पाप प्रकृतियां हैं। अनंतानुबंधी संबंधी, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का नवीन बंध नहीं होगा। दर्शनावरण में देखें तो स्त्यान, गृध्य, निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, इनका बंध नहीं होगा। नाम कर्म में देखें तो दुर्भग, दुस्वर, अनादि, अप्रशस्त, व्यायोगति, इस और स्त्री वेद। गोत्र में देखें तो नीच गोत्र का बंध नहीं होगा, और नाम कर्म में देखें तो त्र्यक गति का नहीं होगा, त्र्यक गत्यानुपूर्वी का नहीं होगा। आयु में त्रियंच आयु का बंध नहीं होगा, और नाम कर्म में फिर देखें तो उद्योत नहीं होगा, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक, बामन ऐसे संस्थान नहीं होंगे। और सहनन भी वज्र, नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कीलित सहनन। इस प्रकार से कुल 41 प्रकृतियों का बंध तो सम्यक दृष्टि जीव को सहज मिट जाता है। इससे नाप होता है कौन जीव कितना बड़ा धर्मात्मा है। और सत्ता में पड़े हुए कर्म है, उनका क्या होगा।
उनकी स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। उसमें भी निरंतर हानि होती है, अंतर मुहूर्त में अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है। शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए जिस तिस उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों का निरूपण जिसमें हुआ, ऐसा 7वां अधिकार संपूर्ण हुआ। ये तो मोह की महिमा में भी पंडित साहब ने कहा था, मिथ्यात्व वैरी का को तो अंश भी बुरा है, किंचित मिथ्यात्व भी रखने योग्य नहीं, चाहे वो जैनाभास वाला ही मिथ्यात्व क्यों नहीं हो। ये बहुत सुंदर चर्चा 7वें अध्याय के माध्यम से पूरी हुई है। और आप लोगों का कौन सा 8वां सेमेस्टर की तीनों पुस्तकें आज पूरी हुई हैं। पेपर में कल रख दूं। यह प्रकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हल्का हमें जोड़ देना।